हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुनील पटनायक है। आज हम क्लास 12th का फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस चैप्टर में सारे डेरिवेशंस को वन बाय वन सॉल्व करेंगे एंड देन एक के बाद एक जो भी न्यूमेरिकल्स आए हैं प्रीवियस ईयर बोर्ड्स में उनको हम सॉल्व करेंगे, वो चाहे आईसीएसई हो चाहे वो सीबीएसई हो। इस चैप्टर को चालू करने से पहले हमें डेफिनेशन पढ़ना होगा किसका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो व्हाट अबाउट द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो अगर मैं इसको डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन सिंपल सा डेफिनेशन है ना। द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू move a unit positive charge from infinity to a point in electric field is defined as electric potential। अगर मैं इसकी बात करूं, ये तो सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन हो गया। ऐसा समझते हैं इसको, सपोज हमारे पास एक सोर्स चार्ज है। सोर्स चार्ज का काम क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड को डेवलप करना। तो लेट इट बी, हमने यहां पर एक स्मॉल सोर्स चार्ज को कंसिडर कर लिया जिसकी वैल्यू कितनी है? प्लस क्यू। कितनी वैल्यू है? प्लस क्यू इसका वैल्यू है। हमें यहां पर क्या करना है, और याद रखो अगर ये सोर्स चार्ज है तो अपने आसपास क्या डेवलप करेगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा। तो लेट इट बी, हम मान लेते हैं कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन कुछ इतना है। दिस इज द रीजन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द व्हाट चार्ज। अब अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको करना क्या है? द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम टेस्ट चार्ज बोलते हैं, जो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन को ऑब्जर्व करता है। तो मान के चलो इस पर्टिकुलर सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर में आपके पास कोई एक टेस्ट चार्ज है। ठीक है, कोई बाहर कोई टेस्ट चार्ज है जिसकी वैल्यू कितनी है? क्यू नॉट। इस पर्टिकुलर सोर्स चार्ज पर ये कहां पर चार्ज है? इंफिनिटी पे है। इंफिनिटी का मतलब क्या होता है? इंफिनिटी का मतलब एक वो पॉइंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कहां हो? बाहर। तो ये पर्टिकुलर सोर्स चार्ज इंफिनिटी पे है। इस पर्टिकुलर टेस्ट चार्ज को आपको कहां से कहां मूव करना है? इंफिनिटी से एक पर्टिकुलर पॉइंट P पे मूव करना है। अब याद रखो कि जब आप इस पर्टिकुलर टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से इस पर्टिकुलर सोर्स चार्ज के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आते हैं तो ये क्या लगाएगा? ये इसको क्या करेगा? रेपल करेगा। रेपल करेगा मतलब आपको वर्क डन करना होगा इस फोर्स ऑफ रिपल्शन के अगेंस्ट में। ठीक है, तो जब आप इंफिनिटी से एक पर्टिकुलर पॉइंट P पे लेके आते हो किसी टेस्ट चार्ज को, तो जितना वर्क डन करना होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर मैं बात करूं एट पॉइंट P, जब आप इसको यहां से यहां लेके आते हो उसकी वैल्यू क्या होगी? वर्क डन ऑन चार्ज। इसीलिए डेफिनेशन क्या बोला जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का? द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और यू कैन मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसकी बात की जाए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है, इसमें नोट कर लेना। द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is volt, और यू कैन से कॉमन करके हम लिख सकते हैं जूल पर कूलम। क्यों जूल पर कूलम? क्योंकि वर्क डन का यूनिट क्या होता है? जूल होता है। चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम होता है। ये पहला पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट नोट करोगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये दो पॉइंट को हम यहां पर क्या करेंगे? नोट करेंगे। तो सिंपल सा डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। अब बात करते हैं, इसके बाद हम सेकंड डेफिनेशन की बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आप क्या करते थे? चार्ज को बाहर से अंदर पे लेके आते थे इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब क्या होगा जब हम उसकी बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद हम देखेंगे डेफिनेशन किसका? पोटेंशियल डिफरेंस का। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए भी आपको क्या करना होगा? एक सोर्स चार्ज
कंसिडर करना होगा। सोर्स क्या होता है, सोर्स चार्ज क्या होता है बच्चों? सोर्स चार्ज का मतलब जो क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को डेवलप करता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर एक सोर्स चार्ज की बात करूं, तो मेरे पास एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मैंने एक सोर्स चार्ज को यहाँ पर एज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर सोर्स चार्ज को एज्यूम कर लिया मैंने प्लस क्यू को, जो क्या करेगा, एक अपना इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा और इसका एक पर्टिकुलर एरिया तक क्या होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हमें समझना होगा इसके डेफिनेशन को। इसका डेफिनेशन क्या बोलता है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करने के लिए जितना वर्क डन करना होगा हमें टेस्ट चार्ज पे, वो क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है, ठीक है। तो इस चीज को समझने के लिए हमें क्या करना होगा, यहां पर दो पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी, ठीक है। पॉइंट ए और पॉइंट बी कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि ए का पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, किससे, पॉइंट चार्ज से। तो ए पे पोटेंशियल कम होगा, बी पे पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा। जितना मैं चार्ज के पास जाते जाऊंगा पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अब हमें समझना होगा कि हमें चार्ज को वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करना है। तो आप क्या करो, यहां पर एक टेस्ट चार्ज को क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को आप ए पॉइंट पे एज्यूम कर लो। अब इस टेस्ट चार्ज को ए से बी पे क्या कराओ, मूव कराओ, ठीक है। इस मतलब टेस्ट चार्ज को मूव कराने के लिए आपको ए से बी पे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मूव करना होगा, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर ये टेस्ट चार्ज पॉइंट ए पे है तो ये प्लस क्यू चार्ज इस पे क्या लगाएगा, सोर्स चार्ज लगाएगा, एक फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएगा। तो अगर ये इस पे फोर्स लगा रहा है, इसको रेपल कर रहा है, तो इसको आगे की तरफ बढ़ने के लिए अगर इसको ए से बी की तरफ मूव करना है तो उसे वर्क डन करना होगा। वर्क डन कितना करना होगा, ए से बी तक का। लेट इट बी, इस वर्क डन को मैं ले लेता हूं dx या dr, जो लेना है ले लो। अब अगर मैं सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन की बात करता हूं, यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल VBA की वैल्यू कितनी होगी, इट इज गिवन बाय, इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन ए एंड बी कितना होगा, ठीक है। सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैसे लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को हम VBA से डिनोट करेंगे और इस VBA को कैसे लिखेंगे, VB माइनस ऑफ V। सर ऐसा क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज V पे पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है, A पे पोटेंशियल क्या है, कम। तो VB माइनस V इज नथिंग बट व्हाट, वर्क डन ऑन टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, VB माइनस ऑफ VA इज इक्वल्स टू W बाई Q नॉट। अब इसका भी यूनिट क्या होगा, वर्क डन बाई चार्ज है, टेस्ट चार्ज है, तो वर्क डन का यूनिट जूल, चार्ज का यूनिट कूलम, तो जूल पर कूलम होगा। ये आ गया जूल पर कूलम। लेकिन आपको पता है कि जूल पर कूलम इसका ऐसा यूनिट नहीं होता, इसको हम जनरली किससे डिनोट करते हैं, वोल्ट से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, वोल्ट से। तो इसमें हम दो नोट लिखेंगे। पहली बात ये लिखेंगे कि यहां पर दो नोट लिख लेना बेटा। पहला पॉइंट, इलेक्ट्रिक सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्या है ये, स्केलर क्वांटिटी है। सेकेंड पॉइंट, SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। कितना होता है, क्या होता है, वोल्ट होता है। ये दो पॉइंट लिख लोगे आप, ठीक है। अगली बार से इसको मैं थोड़ा सा टाइप करके रख दूंगा ताकि आपको देखने में आसानी। अब बात करते हैं, तो यह समझ में आई बात, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब जब भी हमें किसी टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे क्या करना होगा, मूव करना होगा अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, सॉरी अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देखो हमें पहली बात, हमने पहले क्या निकाला, एक सोर्स चार्ज कंसिडर किया था। सोर्स चार्ज से हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझा, फिर पोटेंशियल डिफरेंस को समझा।
अब एक नया डेरिवेशन हमारे लिए है, हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण। पॉइंट चार्ज के कारण मतलब पॉइंट मतलब एक स्मॉल पॉइंट चार्ज है जो कि अपने आसपास क्या करेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा। ठीक है, तो इसको इस पर्टिकुलर डेरिवेशन को प्रोसीड करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले तो भैया आपको एक पॉइंट चार्ज कंसिडर कर लो, पॉइंट ओ पे कंसिडर कर लो, पॉइंट ओ ले लो, जहां पर आप क्या एज्यूम कर लो, एक प्लस क्यू पॉइंट चार्ज का एज्यूम कर लो। इससे कुछ दूरी पे पॉइंट पी पे आपको क्या निकालना है, आर डिस्टेंस पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मैंने डेफिनेशन अभी बताया था। क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेफिनेशन? द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहां से, इंफिनिटी से पॉइंट पी पे, और पॉइंट पी कहां पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पे। ठीक है, तो आपको इंफिनिटी पे पहले क्या एज्यूम करना होगा, एक टेस्ट चार्ज को, जिसको आपको इंफिनिटी से कहां पर लेके आना है, पॉइंट पी पे लेके आना है। वो पॉइंट पी कहां पर है, इस पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। इट्स बेटर एक सर्कल बना दिया जाए, एक एरिया बता दिया जाए, इस पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इतना। अब सुनो, मैं इस टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से कहां तक लेके आ रहा हूं, पॉइंट पी तक लेके आ रहा हूं। अब ये जो वर्क डन है इंफिनिटी से पॉइंट पी तक लाने के लिए बहुत बड़ा वर्क डन है। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, पहले आप क्या कर लोगे, इंफिनिटी से पॉइंट पी के बीच में कोई आप दो पॉइंट कंसिडर कर लो। क्या कर लो, दो पॉइंट कंसिडर कर लो। एक पॉइंट ए ले लो, दूसरा पॉइंट क्या ले लो, बी ले लो। पॉइंट ए और क्या ले लो, पॉइंट बी ले लो। ठीक है, अब इस पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में आप क्या निकाल लो, वर्क डन निकाल लो। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, टोटल वर्क डन निकालने के लिए पहले हम स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, आप ए पॉइंट पे इसी टेस्ट चार्ज का एज्यूम करो, इस टेस्ट चार्ज को आप ए से बी पे लेके जाओगे, तो वर्क डन कितना करना होगा, लेट इट बी, तो सॉरी डिस्प्लेसमेंट कितना करना होगा, डीएक्स करना होगा, तो वर्क डन कितना हो जाएगा आपका, डीडब्ल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन डीडब्ल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डीडब्ल्यू वर्क डन निकालेंगे। डीडब्ल्यू वर्क डन निकालने के लिए हमने स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट यहां कंसीडर किया, डीएक्स। लेकिन समझने वाली बात यह है, सर अगर पॉइंट ए पे टेस्ट चार्ज है तो क्या ये पॉइंट चार्ज इस पे क्या लगाएगा, रिपल्शन लगाएगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा। दैट मींस व्हाट, इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ रिपल्शन। ये किधर लग रहा है, टुवर्ड द राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड की तरफ लग रहा है। और आप डिस्प्लेसमेंट किधर कर रहे हो, टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड। समझना यहां से, अगर मैं इसी चार्ज को यहां पर कंसीडर करता हूं, इसको मैं यहां प्रेजेंट कर रहा हूं, पॉइंट ए है, ये चार्ज पे फोर्स राइट हैंड साइड लग रहा है, आप डिस्प्लेसमेंट डीएक्स करा रहे हो, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री हो। सर एंगल क्यों ले रहे हैं, बिकॉज हमें स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना है। तो इसको अगर मैं थोड़ा देखूं, अगर मैं इसको लिखूं तो पहले मैं क्या लिखूंगा, इस चीज को लिखूंगा, द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ पॉइंट चार्ज, सॉरी टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज और टेस्ट चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज और टेस्ट चार्ज दोनों सेम होते हैं, इसको हम Q नॉट से डिनोट करते हैं। ठीक है, टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज Q नॉट फ्रॉम A टू B, कितना निकलेगा, dW। और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बोथ आर द वेक्टर क्वांटिटीज, F वेक्टर इनटू ds वेक्टर। अब बताओ ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट को जब हम मैग्नीट्यूड के टर्म्स में रिप्लेस करते हैं तो क्या लिखते हैं, F इंटू डी एक्स कॉस ऑफ 180 डिग्री लिखते हैं। अब मुझे बताओ dW की वैल्यू कितनी आ जाएगी, F इंटू डी एक्स -1, क्योंकि cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1, यहां ब्रैकेट में लिख भी लेना बच्चों, cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। तो dW की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस ऑफ F इंटू डी एक्स आ गया। तो अब पहले हमने क्या किया, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकाल लिया। अब हम टोटल वर्क डन निकालेंगे, कहां से कहां मूव करना है, इंफिनिटी से पर्टिकुलर
पॉइंट P पे मूव करना है। ठीक है, तो अगर बात की जाए, इसी चीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। टोटल वर्क डन, यहां क्या लिखोगे? टोटल वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P कितना निकलेगा? W इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dw। W इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dw। अब यहां पर dw की वैल्यू पुट अप करेंगे, क्या आया था? माइनस ऑफ f इंटू dx आया था। अब पिछले वाली स्लाइड में चलो बच्चों देखो एक बार, पहले वो टेस्ट चार्ज कहां पर था? इंफिनिटी पे था। बाद में इंफिनिटी से कहां पर लेके आओगे? पॉइंट P पे लेके आओगे। तो जब इंफिनिटी से पॉइंट P पे लेके आओगे तो लोअर लिमिट आपका इंफिनिटी होगा और अपर लिमिट क्या होगा? R। क्यों? आपको इस पर्टिकुलर टेस्ट चार्ज का डिस्टेंस पॉइंट चार्ज से कंसीडर करना है। तो पहले उस पॉइंट चार्ज के रेस्पेक्ट में वो चार्ज कहां पर था? इंफिनिटी पे था। जब वो पॉइंट P पे आ गया तो डिस्टेंस कितना हो गया? R हो गया। कितना हो गया? R। तो मुझे बताइए यहां पर इस वाले पर्टिकुलर का माइनस ऑफ f इंटू dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कितनी होगी? लोअर लिमिट इंफिनिटी, अपर लिमिट व्हाट? R। ठीक है, तो W इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ इंफिनिटी से R, माइनस को बाहर निकाल लेते हैं। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? जनरली हमने क्या देखा है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फोर्स? K इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो Q1 की वैल्यू कितनी है? Q1 क्या था? पॉइंट चार्ज, जिसकी वैल्यू क्या थी? Q। और Q2 क्या था? टेस्ट चार्ज डिवाइडेड बाई x का स्क्वायर इंटू dx। तो व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ W? माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंफिनिटी से R। ठीक है, अब इसको भी थोड़ा सा बाहर निकाल लेते हैं। ये आ गया तुम्हारा माइनस ऑफ Q इंटू क्यू नॉट। ठीक है, 1 बाय एक्स का स्क्वायर इंटू dx माइनस ऑफ Q इंटू क्यू नॉट। 1 बाय एक्स का स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे? इंफिनिटी से लेके R, x माइनस 2 इंटू dx। ये वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ Q इंटू क्यू नॉट xn प्लस 1 बाई n प्लस 1। ये कहां से आया बच्चों? ये फॉर्मूला इंटीग्रेशन का है। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला के लिए आप ब्रैकेट में लिख लीजिए यहां पर, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ xn dx क्या होता है? xn प्लस 1 बाई n प्लस 1 होता है। xn प्लस 1 बाई n प्लस 1। तो यहां पर n की वैल्यू क्या है? माइनस 2। xn प्लस 1, x माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, ये वैल्यू आएगी। ठीक है, इसके बाद इसी को आगे प्रोसीड करते हैं। यहां पर देखते हैं तो W की वैल्यू क्या निकल के आई बच्चों? क्या निकल के आई? माइनस ऑफ क्या निकल के आई? माइनस ऑफ Q इंटू क्यू नॉट ब्रैकेट में x माइनस 1 बाई माइनस 1, लिमिट कहां से कहां तक? इंफिनिटी से लेके R। W इज इक्वल टू माइनस ऑफ Q इंटू क्यू नॉट माइनस 1 बाई एक्स, इंफिनिटी से लेके R तक चलेगा। ये वैल्यू आ गई। अब आपको क्या करना है? इस पर लिमिट पुट अप करना है। ठीक है, ये यहां से आया बच्चों, ये यहां से मैंने यहां लिखा दिया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आगे लिखते हैं। माइनस ऑफ Q इंटू क्यू नॉट था, माइनस 1 बाई एक्स आ गया ये। अब लिमिट पुट अप करेंगे। चलिए, तो W की वैल्यू माइनस ऑफ Q इंटू क्यू नॉट 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स, लिमिट कहां से कहां तक? इंफिनिटी से लेके R। इस माइनस को बाहर निकाल लो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। Q इंटू क्यू नॉट 1 बाई एक्स, लिमिट कहां से कहां तक? 1 बाई इंफिनिटी से लेके R। ये W की वैल्यू निकली। किसकी वैल्यू निकली? W की। Q इंटू क्यू नॉट 1 बाई R, अपर लिमिट माइनस ऑफ लोअर लिमिट। तो W की वैल्यू कितनी आ गई? Q इंटू क्यू नॉट 1 बाई इंफिनिटी क्या होता है? 0। 1 बाई सिंस लिख लेना ब्रैकेट में, 1 बाई इंफिनिटी क्या होता है? 0 होता है। तो W की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? Q इंटू क्यू नॉट बाई R आ गया। ये आ गया वैल्यू किसका?
अच्छा, हम यहां पर पिछले वाले स्लाइड में हम एक चीज लिखना भूल गए, के इंटू क्यू नॉट। यहां पर के आएगा, के, यहां पर के छोड़ दे रहे हैं हम, के आएगा यहां पर, ठीक है। यहां पर के छोड़ दिया था बच्चों, इसको देख लेना, ठीक है। माइनस ऑफ के इंटू क्यू नॉट, इतना ये वैल्यू आ गई। अब इसके बाद बात करते हैं थोड़ा सा, ये यहां हर जगह क्या आएगा बेटा, के आएगा, ये के आएगा। अब इतनी वैल्यू आ गई, लेकिन हमारा मकसद क्या है, हमको एक्चुअल में निकालना क्या है, हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट पी पे निकालना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, वर्क डन ऑन चार्ज। कौन सा चार्ज भैया, टेस्ट चार्ज। तो W की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ मेरे को, W की वैल्यू कितनी है, लेट इट बी क्या लिया था हमने, क्या निकाला था यहां पर, उसको देख लो, क्या वैल्यू आएगी W की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, V इज इक्वल्स टू, W की वैल्यू है K इंटू क्यू नॉट बाई R डिवाइडेड बाई क्यू नॉट कैंसिल बच्चों, तो क्या बचा, V इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर आ गया। V इज इक्वल्स टू क्या आ गया, के क्यू बाई आर। तो ये V इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर, ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकला किसके कारण निकला, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इसको याद रखोगे, इसको आप क्या करोगे, इसको याद रखोगे, ठीक है। ये समझ में बात, थोड़ा सा इस पर्टिकुलर वीडियो को अच्छे से देखते रहना, ठीक है। अब बात करते हैं एक बार एक नेक्स्ट टॉपिक की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल एट एन एक्सियल पॉइंट, ठीक है। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद देख लेंगे हम आज एक और डेरिवेशन कर लेते हैं साथ साथ में, जिसका मतलब क्या टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइपोल, पहले समझना। डाइपोल का मतलब क्या होता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज। दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज का एक कॉम्बिनेशन होता है, जिनकी बीच की दूरी कितनी होती है, 12 होती है। कितनी होती है, 12, ठीक है। इसको हम डाइपोल बोलते हैं। और डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट हमेशा एक्ट कहां से करता है, माइनस से प्लस की तरफ एक्ट करेगा। डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वो कहां से कहां एक्ट करेगा, माइनस से प्लस की तरफ एक्ट करेगा। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू 2QL। तो अगर कोई पूछे आपसे डाइपोल मोमेंट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर के फर्स्ट चैप्टर में है बेटा, डाइपोल मोमेंट और डाइपोल का डेफिनेशन और डाइपोल मोमेंट का डेफिनेशन। डाइपोल मोमेंट का डेफिनेशन क्या बोलता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर ऑफ द टू चार्जेस इनटू द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस। आइदर ऑफ द टू चार्जेस मतलब इन दोनों के बीच में चार्जेस कितना है, इन दोनों के बीच के मतलब इन दोनों का चार्ज कितना है, माइनस क्यू प्लस क्यू। तो आइदर मतलब कुछ भी ले लो, आपको मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो क्यू इंटू दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो क्या आ गया, क्यू इंटू 2L आ गया, तो क्या आ गया, 2QL आ गया। अब बात करते हैं यहां पर इसको प्रोसीड कैसे करेंगे। तो डाइपोल का मतलब समझ में आया, डाइपोल मतलब माइनस क्यू और प्लस क्यू का कॉम्बिनेशन है, जिनके बीच की दूरी कितनी होती है, 12 होती है। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, 2QL होता है। अब देखो यहां पे मैं क्या कंसिडर करता हूं, एक डाइपोल कंसिडर करता हूं पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पे। यहां पर माइनस क्यू चार्ज है और यहां पर क्या चार्ज है, एक माइनस क्यू चार्ज है, यहां पर एक प्लस क्यू चार्ज। तो उसको कुछ अच्छे तरीके से यहां से, ये एक माइनस क्यू चार्ज है और एक प्लस क्यू चार्ज, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 12 है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 12। अगर ये 12 है तो ये L होगा, सेंटर O है, 12 का आधा L और L। आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट निकालना है बच्चों। एक्सियल पॉइंट का मतलब इस डाइपोल के एक्सिस पे, कुछ नहीं करना है आपको, इस डाइपोल को जोड़ने वाली लाइन को आगे की तरफ एक्सटेंड कर दो। आपको पॉइंट P पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। पॉइंट P पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। और मैंने हमेशा बोला है कि जहां पर भी आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना होता है, वहां पर आप क्या कीजिएगा, एक टेस्ट चार्ज को एज्यूम कीजिएगा। तो हम यहां वही कर लेते हैं, पॉइंट P पे क्या एज्यूम कर लेते हैं, एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को एज्यूम कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, क्यू नॉट को एज्यूम कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल का फॉर्मूला के क्यू बाई आर।
अब समझने वाली बात यह है कि सर चार्ज चाहे माइनस क्यू है चाहे प्लस क्यू हो, दोनों तो दोनों मतलब दोनों इंडिविजुअली क्या करेंगे, पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप करेंगे क्योंकि के क्यू बाई आर होता है। तो आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट पी पे जो क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है उसका डिस्टेंस कहां से पहले एज्यूम करना होगा, इसके सेंटर से। डाइपोल के सेंटर से अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो ये डिस्टेंस कितना है, आर। क्या ले लोगे आप, आर ले लोगे। अच्छा आर है, ये एल है और ये एल है। अगर मैं बोलूं सर बेटा माइनस क्यू से इस पर्टिकुलर पॉइंट पी का डिस्टेंस कितना होगा, यहां से यहां तक का तो आर आ गया, अब बचा कितना आ गया, आर प्लस एल। और अगर मैं बोलूं कि प्लस क्यू चार्ज का पॉइंट पी से डिस्टेंस कितना होगा, वो कितना होगा, आर में से क्या माइनस कर दूंगा, मैं एल माइनस कर दूंगा। तो पहले हम क्या निकाल लेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, फिर दोनों को हम आपस में ऐड कर देंगे। एक क्रॉस क्वेश्चन उठता है कि सर क्या हम डायरेक्टली ऐड कर देंगे, हाँ हम डायरेक्टली ऐड कर देंगे, बिकॉज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो यू हैव टू ऐड डायरेक्टली V1 प्लस V2। तो अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V1 एट पॉइंट P की वैल्यू कितनी होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V1 किसका है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V1 किसका है माइनस क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V1 डेवलप हो रहा है, कहां पर, पॉइंट P पे। तो क्या लिखोगे, V1 इज इक्वल टू K इंटू माइनस क्यू, क्योंकि माइनस क्यू चार्ज के कारण कंसिडर कर रहे हैं। अब इस पर्टिकुलर माइनस क्यू का डिस्टेंस कितना है पॉइंट P से, वो क्या है, R प्लस एल है। क्या है, माइनस के क्यू बाई आर, मतलब ये आ गया R प्लस एल। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V2 एट पॉइंट P कितना होगा, पॉइंट P कितना होगा, V2 इज इक्वल टू क्या होगा, के क्यू बाई आर माइनस एल। क्या होगा, के क्यू बाई आर माइनस एल होगा। तो ये निकल गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, ये निकल गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, अब देखो, ठीक है, अब मैं बात करूं टोटल पोटेंशियल कितना होगा, टोटल पोटेंशियल कितना होगा, टोटल पोटेंशियल क्या होगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस ऑफ V2 होगा। V इज इक्वल टू V1 की वैल्यू कितनी है, K इंटू माइनस क्यू, मतलब माइनस ऑफ के क्यू बाई आर प्लस एल, प्लस के क्यू बाई आर माइनस एल, ये होगा। अब दोनों में से कॉमन क्या निकल जाएगा, V इज इक्वल टू के क्यू कॉमन निकल जाएगा, ये माइनस 1 बाई आर प्लस 1 है, तो इट इज बेटर टू राइट पॉजिटिव वाले टर्म को पहले लिख लेते हैं, 1 बाई आर माइनस 1 1 बाई आर प्लस एल हो जाएगा, ये आ गया। अब इन दोनों के एलसीएम निकाल लेते हैं, तो V इज इक्वल टू क्या आ गया, के क्यू इंटू कितना आ गया, के क्यू इंटू कितना आ गया बच्चों, के क्यू इंटू कितना आ गया, आर प्लस एल माइनस ऑफ आर माइनस एल डिवाइडेड बाई ये दोनों का एलसीएम a माइनस बी ए प्लस बी क्या होगा, आर स्क्वायर माइनस ऑफ एल का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको मैं क्या करूंगा, यहां पर से कंटिन्यू करते हैं, v इज इक्वल टू के इंटू क्यू, माइनस प्लस माइनस है ना, आर प्लस एल है ना, इस लाइन को मिटा दे रहा हूं बच्चों में, ठीक है, आर प्लस एल माइनस प्लस माइनस माइनस ऑफ आर माइनस माइनस प्लस ऑफ एल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ऑफ एल का स्क्वायर, आर आर कैंसल आउट, v इज इक्वल टू के क्यू इंटू एल प्लस एल 2l डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ऑफ एल का स्क्वायर होगा। और यू कैन से k इंटू 2ql को एक साथ लिख देता हूं मैं, 2ql डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ऑफ एल का स्क्वायर, ये वैल्यू है। और आपने अगर डायपोल मोमेंट पढ़ा हुआ है, मैंने बताया है 2ql की वैल्यू क्या होती है, p।
P क्या होता है बच्चों? डाइपोल मोमेंट होता है। क्या होता है? डाइपोल मोमेंट। तो Kp बाई, अगर मैं बात करूं वैल्यू कितनी आ गई, अगर मैं बात करूं वैल्यू कितनी आ गई, 2 मिनट एक स्लाइड कंसिडर कर लेते हैं बीच में, हम यहां पर थे, हम यहां पर क्या, यहां पर थे बेटा, ठीक है, क्या था वैल्यू? K इंटू 2QL बाई आर स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा? V इज इक्वल्स टू K इंटू 2QL बाई आर स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर। V इज इक्वल्स टू K इंटू 2QL मतलब P डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ऑफ एल का स्क्वायर। अब अगर मैं इस डायग्राम में देखूं तो हम छोटा सा assumption लेंगे कि ये R का जो डिस्टेंस, जो R की वैल्यू है वो L से क्या है, R की जो वैल्यू है L से क्या है, बहुत बड़ी है। क्या है? बहुत बड़ी। तो यू आर व्हाट वी हैव टू टेक वन assumption हियर, हम यहां पर एक assumption लेंगे कि R is greater than what? L, much greater than what? L। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? V is equals to क्या हो जाएगा? K into P by R square। तो याद रखो फॉर्मूला क्या आ गया? Kp by R square। ये फॉर्मूला आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल एट एन एक्सियल पॉइंट। कहां पर आ गया? एट एन एक्सियल पॉइंट आ गया। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल एट एन एक्सियल पॉइंट का फॉर्मूला क्या आ गया? Kp बाय आर का स्क्वायर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या था? Kp बाय आर था। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इस डेरिवेशन को प्रोसीड करना है। अगर समझ में ना आए इस पर्टिकुलर वीडियो को पीछे जाके इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, एक एक चीज कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किया है उसको समझिएगा। अब इसके बाद जो एक नया कॉन्सेप्ट आता है, एक नया टॉपिक आता है, वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट। उसको भी हम कंसिडर करते हैं यहां पर, ठीक है। चलो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट मतलब परपेंडिकुलर पॉइंट की बात करते हैं। परपेंडिकुलर पॉइंट की बात करेंगे, उसके लिए क्या कंसिडर करना होगा? आपको अगेन एक डाइपोल कंसिडर करना होगा, एक डाइपोल माइनस क्यू और प्लस क्यू कंसिडर करना होगा। देखो 2 मिनट, एक डाइपोल माइनस क्यू और प्लस क्यू कंसिडर करना होगा, ठीक है। तो अगर मैं यहां की बात करूं तो मैंने यहां पर क्या ले लिया है? एक माइनस क्यू ले लिया है, चार्ज क्या ले लिया है? माइनस क्यू। यहां पर क्या ले लिया? प्लस क्यू। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 2L है, ठीक है। अब यहां पर तो डिफरेंट सिनेरियो है, आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है कहां पर? इक्वेटोरियल पॉइंट पे, मतलब इस डाइपोल से परपेंडिकुलर पॉइंट पे, ठीक है। परपेंडिकुलर पॉइंट पे निकालना है। सेंटर तुम्हारा डाइपोल का हो गया, जहां पर निकालना है वहां पर पॉइंट P एज्यूम कर लो। इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहां से? ये R हो गया, ठीक है। लेकिन याद रखो कि जब भी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है? KQ बाई R। मतलब उस पर्टिकुलर चार्ज का डिस्टेंस मतलब कहां से? पॉइंट P से, जहां पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। लेकिन हमें तो डिस्टेंस क्या पता है? Q से P का पता है क्या? माइनस Q से P का पता है क्या? नहीं। तो इन दोनों को पहले ज्वाइन कर लो बच्चों, इन दोनों को ज्वाइन कर लो और इन दोनों को ज्वाइन कर लो, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया? तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? आर स्क्वायर प्लस ऑफ एल का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? आर स्क्वायर प्लस ऑफ एल का स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, ये वैल्यू निकल गई। तो आप पहले निकाल लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, V1 क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज है। क्या वैल्यू होगी? V1 इज इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला? KQ बाई K इंटू माइनस क्यू बाई आर का स्क्वायर। तो डिस्टेंस कितना है? रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस ऑफ ए का स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई बेटा, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन ले लो। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज क्या होगा? V2 इज इक्वल्स टू K इंटू प्लस क्यू बाई रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, क्योंकि इसका डिस्टेंस भी कितना है? रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर है। तो इसको भी क्या ले लोगे? सेकेंड इक्वेशन ले लोगे। अगर मैं टोटल पोटेंशियल की बात करूं एट पॉइंट P पे, V बराबर क्या लिखोगे? V1 प्लस ऑफ V2 लिखोगे। V1 की वैल्यू क्या थी बच्चों? K इंटू माइनस क्यू, मतलब माइनस ऑफ KQ बाई रूट ओवर ऑफ
आर स्क्वायर प्लस ऑफ एल का स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस ऑफ एल का स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, आर स्क्वायर प्लस ऑफ एल का स्क्वायर होगा ये, ठीक है। अब सेम ये दोनों वैल्यू आ गई, प्लस के क्यू बाई रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस ऑफ एल का स्क्वायर, ठीक है। बात समझ में आ रही मैं क्या बोल रहा हूं, बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट है बच्चों, ये आराम से हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर आर स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर आ गया, ये वैल्यू आ गई, तो अब मुझे बताओ ये माइनस है प्लस है दोनों सेम दिख रहे हैं, मतलब दोनों कैंसिल आउट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो गया, जीरो हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो गया, जीरो हो गया। तो याद रखिए बच्चों, आज मैंने जो बताया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज Kp बाय आर था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल Kp बाय आर का स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल एट एन एक्सियल पॉइंट क्या होता है, जीरो होता है। एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट का, इन दोनों का इसको मैं प्रूव भी करूंगा विद द हेल्प ऑफ अ जनरल पॉइंट नेक्स्ट वाले टॉपिक में, ठीक है। तो इस सारे वीडियो मतलब जितना मैंने ये कंटेंट दिया है आपको, इसको अच्छे से पढ़िए घर जाके, घर में सॉरी अच्छे से पढ़िए इसको और देखिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, प्लीज व्हाट चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड इफ पॉसिबल शेयर टू अनदर वंस आल्सो। थैंक यू सो मच, दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ द बोर्ड्स, ICSE as well as CBSE. I will take all the questions of CBSE as well as ICSE board. Thank you so much.